नमस्कार बहनों और भाइयों। ओम दुम दुर्गाय नमः। मैं आचार्य तोषान आज फिर आपके सामने। और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा। ये एक्चुअली वास्तविक रूप से डिमांडिंग वीडियो है। लोगों ने मेरे को कहा था कि ये आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या समय था, क्या बात थी, किस तरह की चीजें हुई। और जो लोग मुझे पुराना जानते हैं तो उनको भी मालूम है कि मैं समय समय पर आर्टिकल देते रहता हूँ। फेसबुक पर भी है, डेली हंट पर भी मेरे आर्टिकल मिलेंगे। कुटुंब ऐप आता है, उसके ऊपर भी है। शुरू ऐप के ऊपर भी मेरे आर्टिकल्स हैं, फेसबुक पर भी मेरे आर्टिकल्स हैं। तो मैंने 1 जनवरी को एक आर्टिकल लिखा था देश और विदेश के बारे में कि भारत के लिए समय कैसा रहेगा, विदेश के लिए समय कैसा रहेगा। तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये जो समय जाएगा भारत का, ये साल, ये भी कुछ अच्छा जाने वाला नहीं है, कुछ खास होने वाला नहीं है। ना ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, ना इकोनॉमी को लेकर करके, और ना आपस में जो डोमेस्टिक पीस है उसको लेकर करके। मैंने साफ वो आर्टिकल लिखा है, फेसबुक में पढ़ा, आप जाकर करके आचार्य तोषान लिखें, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और वो 1 जनवरी 2025 को ही मैंने दे दिया था। ये नहीं कि मैं कोई घटना होने के बाद बोलता हूँ, मैं पहले ही चीजों को लिखता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोग सबको मालूम है, बहुत दुखद घटना घटी देश के अंदर में, और जिसको लेकर करके हम सबको दुख है। और जो परिवार, हमारे परिवार ही हैं सब, अब देश ही मेरा परिवार है। जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में किस बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, हालांकि ये पहली घटना नहीं है, विश्व में होने वाली ऐसी बहुत सी घटनाएं हो गई। तो ये घटनाएं एक्चुअल में क्यों होती हैं, और भाई क्या ये इन घटनाओं में क्या सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है? कुछ लोग बचे भी हैं, इतिहास में भी बचे हैं, और नहीं भी बचे हैं जिनका समय सही नहीं था। तो चलिए मैं अब बात करता हूँ। 12/6/2025 को 1:38 दोपहर का समय था, और अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो वायुयान जा रहा था वो लंदन के लिए जा रहा था, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो मैंने वही समय लेकर करके कुंडली बनाई कि वो समय वहां उस जगह के लिए कैसा था। अब यहाँ पर मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि आप लोग सोचेंगे कि भाई उस दिन तो जो है पूरे विश्व में उस समय बहुत जगह से प्लेन उड़े होंगे, भारत से भी उड़े होंगे, तो उसी के साथ ऐसा घटना क्यों हुआ। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि हर जगह का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अलग अलग होता है। चलिए मान लीजिए तारीख वही थी, समय वही था, लेकिन प्लेस तो अलग था। लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अलग होती है, जिसके कारण से लगन कुंडलियां बदल जाती हैं, वर्गांश बदल जाते हैं, दशा अंतर दशा में अंतर आ जाता है। तो यही तो सब चीजें हैं जो कि घटनाओं का संकेत देती हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे। तो क्या था कि 1:38 पर जब प्लेन उड़ा और मात्र 2-4 मिनट बाद ही ये घटना, दुखद घटना हो गई थी। तो ये था क्या, जब मैंने कुंडली बनाई तो कन्या लगन की कुंडली बन रही है। 12/6/2025 1:38 और अहमदाबाद का समय मैंने लिया है। तो कन्या लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर में आप देखेंगे कि सबसे नेगेटिव जो ग्रह बनता है वो मंगल है, उसके बाद शनि, राहु, केतु और सूर्य। ये इस कुंडली में कार्यात्मक अशुभ ग्रह है, ठीक है। अब बात उठती है, देखिए यहाँ पर मैं प्लेन क्रैश की बात कर रहा हूँ, तो ये समझे कि ये एक व्यक्ति की ही कुंडली है। प्लेन एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली में डिस्कस कर रहा हूँ कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए अब देखिए, अब मैं देखता हूँ कि
ये जब प्लेन उड़ा तो इसका स्टेटस क्या था, क्या इसमें कंटिन्यूटी थी, मतलब इसका कंटिन्यूटी यानी इसकी जर्नी थी, या वहां पर कोई प्रॉब्लम था, कंटिन्यूटी दिखाता है या नहीं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाता है इसका शुक्र, दूसरे घर का स्वामी, जो 8वें घर में पड़ा हुआ है, यानी 8वें घर में है। और 8वां घर हो गया रुकावट का, ऑब्स्ट्रक्शन का, अचानक होने वाले हादसों का, ठीक है। और 8वां घर का स्वामी जो मंगल है सबसे नेगेटिव, वो 12वें घर जिसको हाउस ऑफ लॉसेज यानी नुकसान का घर बोला जाता है उसके अंदर है, तो वो भी शिशु अवस्था के अंदर पड़ा हुआ है। यानी सीधा सीधी बात है कि स्टेटस जो है, जो प्लेन का स्टेटस है वो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, उसका स्टेटस चैलेंजिंग था। कि स्टेटस होता है कि भाई क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन था, तो स्टेटस यहाँ साउंड नहीं दिखा रहा था। अच्छा, अब चलिए मैं आगे बात करता हूं। देखिए अब शनि जो छठे घर का स्वामी है कुंडली के अंदर में, छठा घर से क्या पता चलता है, चोट फेट, आग से नुकसान होना, दुश्मनों से नुकसान होना, इंजरी होना। तो शनि जो है 7वें घर में बैठा हुआ है और लगन को पूरा प्रभावित कर रहा है। यानी सीधा बात है, लगन मतलब क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी। तो वो जो सेल्फ आइडेंटिटी प्लेन की थी वो कौन चैलेंज कर रहा है, शनि, शनिदेव चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि लगन 7वीं दृष्टि से 60% तक अफ्लिक्टेड है, प्रॉब्लम में है। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं कुंडली का लॉन्गेविटी, यानी जो है ये जर्नी का लॉन्गेविटी, यानी इसका उम्र, क्या ये यात्रा अपनी उम्र पूरी करेगी। सीधी बात है ना कि व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक यात्रा में रहता है, तो उसी तरह प्लेन की यात्रा थी भाई। वहां से वो गुजरात से, और जो लंदन का उसका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी। हालांकि पता चला ये दिल्ली से आया था, तो दिल्ली से जब चला था तो दिल्ली एक अलग जगह थी। ध्यान दीजिए, मैंने जगह के बारे में पहले बात की है। तो वहां पर जिस समय चला था वो समय अलग था, वो जगह अलग थी। वो गुजरात रुका, गुजरात से चल रहा था, वो समय अलग था, वह जगह अलग थी। तो मैंने पहले बताया कि समय और जगह ही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। अब जो मंगल है, यानी कि इसका लॉन्गेविटी दिखाता है, जो इसकी एज दिखाता है इस जर्नी की, इस प्लेन की, वो है मंगल। मंगल 12वें घर में शिशु अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी दिखाता है कि यहाँ पर लॉन्गेविटी यानी कंप्लीशन, यानी जर्नी कंप्लीट नहीं है, यहाँ समस्या है, यहाँ हादसा है। और हादसा क्यों है, क्योंकि भाई 8वां घर का स्वामी 12वें हाउस ऑफ लॉसेज में पड़ा, नुकसान के घर में, यानी जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होना तय है, ये चार्ट दिखाता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ संबंधित वर्गा में भी मैं जाऊँ यहाँ पर, तो मैंने षष्ठांशा दिखाता है। षष्ठांशा से क्या देखा जाता है भाई, चोट फेट से नुकसान, इंजरी से नुकसान, दुर्घटनाओं से, ट्रांसपोर्टेशन से नुकसान। तो D6 के अंदर में मैं जाता हूँ, तो D6 जो है वर्गा बनता है धनु लगन का। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब ये हादसा हो, केतु की मुख्य दशा, गुरु की अंतर्दशा और मंगल की प्रियंतर्दशा चल रही थी। तो मैं आपको पहले बता चुका कि मंगल सबसे निगेटिव है, फिर शनि है, सूर्य, राहु, केतु निगेटिव प्लैनेट है। तो केतु में गुरु यानी बृहस्पति और मंगल चल रहे थे। अब यहाँ पर आकर के जब D6 में जब मैं देखता हूँ यहाँ पर षष्ठांशा में, तो गुरु जो अंतर्दशा लोड है वो कहाँ पर है, छठे घर में, यानी हाउस ऑफ लॉसेज, इंजरीज, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट बाय फायर, एनी टेक्निकल मैकेनिकल इश्यूज। ठीक है, तो देखिए केतु तो नेगेटिव था और गुरु जो अंतर्दशा लोड था वो भी छठे घर में है, D6 में, जहां से नुकसान देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आगे बात करूं तो D8 वर्गा के अंदर मैं आता हूं अष्टांशा में, जहां मैं देखा जाए कि इसकी और लॉन्गेविटी एज क्या थी इस यात्रा की।
तो जब मैं वहां आता हूँ तो अंतरदशा स्वामी गुरु 12वां घर में यानी हाउस ऑफ लोसेज के अंदर में चला गया, और मंगल वो तीसरे घर में बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है चंद्रमा के बारे में मैं यहाँ बता दूं कि चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में 11वें घर का स्वामी है, जो इच्छा पूर्ति दिखाता है। तो भाई इस प्लेन की इच्छा क्या थी, इसमें बैठे यात्रियों की इच्छा क्या थी कि हमारी ये यात्रा पूर्ण हो, उनकी इच्छा वही थी उस समय में। तो ये नहीं दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। तो देखिए चंद्रमा जो है बैठा हुआ है मेन कुंडली के अंदर में चौथे घर में, तो वो चंद्रमा जो है निगेटिव शनि छठे घर के स्वामी से पीड़ित है 10वीं दृष्टि से। तो यानी कि दिखा रहा है कि विश फुलफिलमेंट यानी डिजायर जो है वो भी पूरी नहीं होगी, वो भी डिस्टर्बेंस में है। तो देखिए अब बात यहाँ पर ये उठती है, खाली ये बात यहाँ की नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात को समझे। आप बोलेंगे कि अरे इसमें तर्क करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा बहुत जगह से प्लेन उड़ा था, ये था वो था। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका कि जगह भी तो अलग थी ना भाई, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होते हैं, उसके हिसाब से लगन चेंज होते हैं, दशा अंतर दशाएं बदल जाती है। अच्छा, अब उसमें से जो इंफॉर्मेशन है कुछ लोग बचे भी हैं, तो अब वो कौन लोग बचे हैं, मैं यही लोगों को बोलना चाहता हूँ। मैं जब आप यात्रा करते हैं तो चलिए आपको नहीं मालूम है कि कौन सा ट्रेन कहाँ से चलेगी, कौन सा हवाई जहाज कहाँ से चलेगा, कौन सी गाड़ी कहाँ से चलेगी, आप नहीं देख सकते इस चीज को। लेकिन कम से कम अपने वक्त के बारे में तो पता कर ले कि मेरा ये समय यात्रा के लिए अच्छा है कि नहीं है। कहीं पर कोई परेशानी तो यात्रा के दौरान नहीं हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो सकता है यात्रा के दौरान जो है बीमारी हो जाए, या आप तो बीमार पड़ सकता है, बीमारी से कुछ दुर्घटना हो सकती। तो व्यक्तिगत समय को तो देख लेना चाहिए ना वहां पर कि भाई मेरा समय कहाँ पर कैसा है। अब जैसे उस प्लेन में बहुत लोग यात्रा कर रहे थे, विदेशी जा रहे थे, लंदन जा रहे थे। तो अब उनमें से देखना उनको क्या था कि भाई हमारा समय कैसा है, विदेश की यात्रा लिखी है कि नहीं लिखी है, सकुशल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो देखना चाहिए था। और अब आप बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी है, सबको देखना चाहिए था, ये है वो है। भाई सबको नहीं देखना चाहिए था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग बचे भी हैं, कुछ जो घायल हुए हैं वो भी बचे हैं, भगवान उनको सकुशल रखे। तो उनका समय अच्छा था शायद, तभी तो बचे। भाई एक तो सुनेंगे एक तो प्लेन से ही जो है वो व्यक्ति जीवित बच करके बाहर आ गया, तो ये उसका समय ही है ना जो उसको बचा लिया है। तो इसीलिए व्यक्तिगत समय भी देखें। और अगर आप जानकार हैं या आप ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में है जो जानकार है, तो उसको अपने यात्रा का विवरण भी बताइए कि उस दिन मेरे को निकलना है, क्या वो दिन मेरे लिए सही है, क्या किस ट्रेन से निकल रहे हैं, किस प्लेन से निकल रहे हैं, तो वो भी बताइए। कितना बजे निकल रहे हैं वो भी बताइए। तो व्यक्ति दोनों चीजों को देखेगा। अगर वहाँ दोनों जगह में डिस्टर्बेंस है तो वो आपको मना करेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, मेरे पास ही जो है बहुत से लोग आते हैं यात्रा जब करते हैं और पूछते हैं कि गुरु जी इस यात्रा पे जा रहे हैं, समय ठीक है क्या। तो मैं उनका कुंडली देखता हूँ, अगर समय ठीक है मैं बोल देता हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, कोई परेशानी नहीं है आपको। और समय गड़बड़ होता है तो मैं उनको मना करता हूँ कि थोड़े समय के लिए यात्रा को टाल दीजिए। आगे मैं बता रहा हूँ आपका एक केदारनाथ जी का यात्रा चल रहा है, तो मेरे भी जान पहचान वाले बहुत से लोग थे जो यात्रा में जाना चाहते थे। तो मैंने 2-3 लोगों को मना भी किया कि भाई आप मत जाइए, आपके लिए समय उचित नहीं है। तो वो लोग नहीं गए, बात मान गए, क्योंकि पुराना जानते हैं मेरे को। अब जिनको लोगों को बोला था भाई आपका समय सही है, वो गए हैं और ईश्वर उनको सकुशल घर वापस लेके आए यात्रा से। ये सबकी प्रार्थना है, ईश्वर तो सबके साथ है। आज ही के एक हादसा केदारनाथ जी में हुआ है कि एक परिवार के बहुत से लोग थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो कुछ लोग तो पहले वाले हेलीकॉप्टर में चले गए, कुछ लोग बाद वाले में जा रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा यही थी कि सब एक ही हेलीकॉप्टर में जाएं। लेकिन वहां पर बताया कि भाई उनके कंपनी का रूल ऐसा ही है कि आप पहले निकल जाइए, इनको बाद में लेके आएंगे। अब देखिए समय का ही खेल है यहाँ पर, समय कैसे ढूंढ लेता है। अगर समय चाहेगा कि भाई आपको नहीं बचना तो वो बचने भी नहीं देगा, इसलिए समय को जानना जरूरी है। उस परिवार के कुछ लोग तो पहले पहुंच गए। अब जो उनके बाद वाला जो हेलीकॉप्टर जाने वाला था कुछ बचे हुए लोगों को लेकर करके, वो हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। और सुनने में आ रहा है 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ईश्वर उनकी भी आत्मा को शांति दे, मैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आज का वीडियो मैं इसलिए ये बनाया
कि भाई आप इन चीजों पर ध्यान रखें। जाना आपको है, घूमना फिरना आपको है, मैं भी जाता आता हूँ, लेकिन समय का, व्यक्तिगत समय का ध्यान रखें। अब मैं तो जाता हूँ तो मैं तो अपनी यात्रा में बहुत कुछ ध्यान रखता हूँ, भाई ये टाइम पर मैं निकलूंगा तो कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, मेरा समय कैसा है। अभी कुछ समय पहले जो है समय सही नहीं चल रहा था, मैंने बहुत लोगों को स्पष्ट कहा था कि मैं 2 महीना यात्रा नहीं करूंगा, और मैंने नहीं की। तो आप जो है इन चीजों को समझें, और मैं आप लोगों के लिए ही ये चीजें लेकर के आया हूं। कहीं भी यात्रा करें, अपने समय की जानकारी लेकर के करें, समय को ध्यान में रखते हुए करें। इसमें समय का ही बहुत बड़ा खेल है, और जिसको समय चाहेगा वो बचेगा, ये उदाहरण मिल चुका है। और जिसका समय विपरीत है वो कोशिश भी करेगा तो भी क्या है, उसका कोशिश एक ही है कि भाई कम से कम आप उस समय मत जाओ, घर पे रहो, कम से कम घर वालों के साथ तो रह जाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।